जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ओम्स लॉ। दोस्तों, यदि आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या फिर बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर व्याख्याता फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ओम्स लॉ आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। दोस्तों, जॉर्ज साइमन ओम जो कि जर्मनी के भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने 1828 सन में उन्होंने प्रतिरोध पर अपना सिद्धांत दिया, प्रतिरोध पर अपना रिसर्च किया, है ना, और अपना सिद्धांत दिया, अपना समीकरण दिया। दोस्तों, ओम्स लॉ पर आने से पहले मैं थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रतिरोध होता क्या है। दोस्तों, प्रतिरोध नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रतिरोध का मतलब है विरोध करना, अर्थात किसी भी चालक में जब करंट सप्लाई होता है तो प्रतिरोध क्या करता है, उस करंट सप्लाई को कम करने या रोकने का कार्य करता है, वह प्रतिरोध होता है। सिंपल सी बात है ना, स्पष्ट है ना, शब्दों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिरोध मतलब धारा के प्रवाह को रोकने वाला, है ना, करंट के सप्लाई को रोकने वाला। वो रोकता कैसे है? यदि हम ये हमारा माना कि एक रेसिस्टेंस है ना, हमने किसी गैजेट पर या किसी उपकरण पर इसको लगाया हुआ है, तो क्या होता है, यहाँ से अगर हम करंट सप्लाई देंगे, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो है कार्बन का पतला परत रहता है ना। कार्बन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि आसानी से गले ना। कोई धातु का पतला परत यहाँ पे डाल देंगे तो वो क्या है, गल जाएगा और जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए कार्बन का यहाँ पे पतला पतला पत्ती के माध्यम से इसको बनाया जाता है। और क्या होता है, मैं पहले ही बताया हूँ, जैसे कि पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, करंट के सप्लाई को और करंट बनता कैसे है सबको स्पष्ट मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में करंट सप्लाई होता है ना। माना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हमारा जो करंट है वो इस दिशा में, अपोजिट दिशा में फ्लो होगा। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करें तो हमें कम करंट मिलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस उपकरण के माध्यम से, इस रेसिस्टेंस के माध्यम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसको हम उसके मार्ग में ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है रुक रुक कर हो, कम मात्रा में हो, और हमारा जो गैजेट है, जो हमारा उपकरण है, जो हमारा डिवाइस है वो खराब ना हो सके, इसलिए इस प्रकार का रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस का ये सामान्य जानकारी था, है ना। उसके बाद हमारे ओम भैया ने जो है स्पष्ट किया है। हमारा ओम का कथन क्या है, इनका कथन क्या है? जो जॉर्ज साइमन ओम है, उन्होंने प्रतिरोध के बारे में और अपना सिद्धांत दिया, तो उनका कथन क्या था, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, जो ओम भैया हैं हमारे जर्मनी वाले, उन्होंने क्या कहा, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको हम समीकरण के रूप में लिखें तो V प्रोपोर्शनल I, ये हमारा है ना, ये हमारे ओम के, है ना, समीकरण है और ओम का ये स्पष्ट रूप से फार्मूला है ना। इस फार्मूला के माध्यम से हम और फार्मूला का
इजाद करेंगे, है ना। तो इसको स्पष्ट हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, कहने का मतलब क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, कहने का मतलब ये है कि जो चालक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो, या उसका जो टेम्परेचर है वो कम या ज्यादा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर का चालक इस्तेमाल करना है ना। तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होता है ना। विभवांतर है ना, विभवांतर है ना, विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है ना। तो इसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, है ना। ये तो विभवांतर है, परंतु इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए हम इसको वोल्टेज कह सकते हैं, है ना। तो इसको हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे V प्रोपोर्शनल I है, तो V इज इक्वल टू RI। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटा के इज इक्वल टू लिए तो एक नियतांक आ गया, है ना। R एक नियतांक आ गया, है ना। और यही है हमारा रेसिस्टेंस, यही है रेसिस्टेंस। देखिए ये भी अपने आप में एक फार्मूला है दोस्तों, यहां से फार्मूला बनना शुरू हो गया है ना। ये तो हमारा समीकरण के हिसाब से है ना, उसके कथन के हिसाब से हमने लिया है, यहां से फार्मूला का बनना शुरू हो गया है। ये हमारा एक पहला फार्मूला बना। इस फार्मूला में हम वोल्टेज को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी चालक में, है ना, कितना वोल्टेज का करंट सप्लाई हो रहा है, तो वोल्टेज को हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वोल्टेज बराबर प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, है ना। वोल्टेज बराबर प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, है ना। तो हम वोल्टेज ज्ञात करेंगे जब भी, तो हम दोनों का गुणा करके रेजिस्टेंस और करंट का इंटू करके हम वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला है दोस्तों। अगर हम आर को यहीं पर रखें, आई को इधर पक्षांतर करते हैं, तो R इज इक्वल टू V/I। ये भी अपने आप में एक फार्मूला है। अब हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर बटे विद्युत धारा, या फिर वोल्टेज बटे विद्युत धारा, करंट, है ना। तो ये भी अपने आप में एक फार्मूला है दोस्तों, रेजिस्टेंस का फार्मूला। ये वोल्टेज का फार्मूला है, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है ना। सॉरी, ये वोल्टेज का फार्मूला है, वोल्टेज, है ना। वोल्टेज का फार्मूला है, ये प्रतिरोध का फार्मूला है, ये फार्मूला नंबर 2, ये 1 और ये 2, है ना। ये वोल्टेज का फार्मूला है V इक्वल टू RI, और ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का फार्मूला है V/I। दोस्तों यहीं पर से हम विद्युत धारा को ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा I को यहीं पर रखते हैं, R इधर पक्षांतर करते हैं, तो I इज इक्वल टू V/R। ये अपने आप में एक फार्मूला है दोस्तों। तो ये है आपका विद्युत धारा अर्थात करंट। यदि आंकिक प्रश्न में जब भी देता है दोस्तों, है ना, और कंपटीशन एग्जाम में तो आंकिक ही देता है, जानते हैं आप। तो अगर हम वोल्टेज ज्ञात करना है हमें, तो ये रेजिस्टेंस और विद्युत धारा का गुणा करेंगे। यदि हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो वोल्टेज के बटे में विद्युत धारा, और विद्युत धारा ज्ञात करना है तो वोल्टेज के बटे में प्रतिरोध, है ना। ये तीनों फार्मूला जो इसी बीच वाले फार्मूला से हमने निकाला है ना। अगर आपको V इक्वल टू IR पता है या RI, V इक्वल टू IR आपको पता है, तो आप बाकी दो फार्मूला आप निकाल सकते हैं, और दोनों फार्मूला के माध्यम से आप प्रतिरोध और विद्युत धारा को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा जो ओम भैया है, उन्होंने इस फार्मूला का इजाद किया है, और एक फार्मूला उन्होंने बनाया है, और उससे हमें 3 फार्मूला प्राप्त हो रहा है। देखिए R भी ज्ञात कर सकते हैं हम, विद्युत धारा भी ज्ञात कर सकते हैं, और वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये तीनों चीजें हम ओम के सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों आंकिक प्रश्न में आपको देगा, तो आप इसे, है ना, याद करके इसको V इक्वल टू IR कम से कम आप अगर एक फार्मूला आपको याद रहेगा, तो बाकी दो फार्मूला आप निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना, जिससे वोल्टेज, प्रतिरोध और विद्युत धारा आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्लास, और आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।